विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायक को, हंसर करिए, थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बच गई। सर, इस्तीफे की अफवाह और हम कैसे भूल सकते हैं 102 को? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सरकार बचाई थी। बाद में कई स्पेलिंग बदल जाती है, कई गलत फहमी हो जाती है, परंतु सरकार बचाने में तो उस वक्त 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। बाहर जाने वाले होटल से बाहर जाने वाले को 10 करोड़ की ऑफर थी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त कांग्रेस खेमे में जमकर हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ आलाकमान सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर फिलहाल देखा जाए तो मास्टर प्लान भी बनाया जा चुका है, लेकिन इंतजार है अभी इस वक्त कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किस नेता की ताजपोशी होगी। 19 अक्टूबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वरिष्ठ नेता शशि थरूर और गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। लेकिन इन अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते राजस्थान में सियासत तेज हो गई। वजह ये रही कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुर्खियों में बने रहे वरिष्ठ नेता, जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, कहीं ना कहीं उन्हें यह डर सता गया कि राजस्थान की कमान कहीं युवा नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हाथों में न चली जाए। और ऐसे में सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हो चुके हैं गहलोत गुट के विधायक। उनका मानना यह है कि 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। सचिन पायलट को साल 2020 में जिस तरीके से बगावत करते हुए देखा गया था, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सीपी जोशी को 92 विधायक इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि सचिन पायलट के साथ इस बार नाइंसाफी हो सकती है। और दूसरी ही तरफ गहलोत गुट के कुछ मंत्री भी हैं जो उन्हें खुलकर समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलेंगे, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि न्यूज़ रूम में बैठे हुए कुछ सहयोगी हैं जो सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ कहते हैं। क्या राजस्थान की कमान वाकई में सचिन पायलट के हाथों में जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि आखिरकार यहाँ क्या कुछ देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अब मंडवारा गांव में राजेंद्र गुड़ा ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और सचिन पायलट को खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वे चट्टान की तरह हैं, सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, इसका परिणाम आएगा। उन्होंने सचिन पायलट को लेकर यहां पर अपनी बात कही कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल हैं, योग्य हैं। काबिल और योग्य होने में कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। हो सकता है 4 से 5 दिन का समय लग जाए, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। वह यहां पर नहीं रुके हैं, वह पायलट के विरोधियों के लिए भी अपनी बात रखे। उन्होंने कहा सचिन पायलट का विरोध जो भी कर रहे हैं वो उनसे बेवफाई कर चुके हैं। उन्हें डर है कि पायलट यदि कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो उनकी बेवफाई को याद रखकर पायलट काम करेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अकेला कहीं पर नहीं जाता, मेरे साथ तो 10 से 20 एमएलए जाते हैं, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं सच्चाई का साथ देने में पीछे नहीं हटूंगा। सचिन पायलट के साथ वह चट्टान की तरह खड़े हैं, साथ रहेंगे और रिजल्ट भी आएगा। इस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने अपनी बात कह दी है। और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को सलाह मशवरा देते हुए कई नेता नजर आ रहे हैं। इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से, जो हमारे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, आखिरकार क्या कुछ कहती हैं यहाँ पर सचिन पायलट के लिए? क्या वाकई में उनके मुताबिक यहाँ पर सचिन पायलट बिल्कुल परफेक्ट हैं कि राजस्थान की कमान अब उनके हाथों में सौंप दी जानी चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर सचिन पायलट की बात करें तो जो उनका दबदबा है यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए, जिस तरह से राजस्थान की जनता उन्हें लगातार प्यार कर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चाहती है, हाईकमान चाहते हैं कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट हो, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सचिन पायलट को कोई बड़ा पद देने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी एक एक करके राज्यों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, अगर अभी भी सचिन पायलट का सही इस्तेमाल पार्टी ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका काफी ज्यादा नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए जिस तरीके से प्रज्ञा 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और उन विधायकों के खिलाफ सीपी जोशी का फैसला भी आ सकता है, और दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है सीपी जोशी अब प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आलाकमान अब उनके पक्ष में फैसला ले सकती है। तो आपको क्या लगता है इन फैसलों के बीच वाकई में सचिन पायलट आगे बढ़ पाएंगे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद हर किसी को है कि सचिन पायलट आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो काफ़ी लंबे समय से खामोश हैं, खास तौर पर जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके वो लौटे हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस रिपीट हो पाए, लेकिन उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा खामोश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता की मांग है वो अब यहाँ पर फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि शायद सचिन पायलट भी समझ चुके हैं कि अभी कुछ वक्त है उनका सपना पूरा होने में, और जिस तरह से अब सीपी जोशी को लेकर के मांग तेज हो रही है, कुछ भी फैसला यहाँ पर आ सकता है। अभी कुछ भी कहना यहाँ पर शायद अभी सही नहीं होगा। जैसा कि प्रज्ञा ने यहाँ पर अपनी बात रखी, वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट को लेकर दावे ये भी किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से उन्हें पर्यवेक्षक बना दिया गया है, ऑब्जर्वर बना दिया गया है, प्रियंका गांधी वहाँ पर रैली निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और प्रियंका गांधी को गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और नए प्रभारी बनाए गए हैं अशोक गहलोत वहाँ के। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सचिन पायलट को प्रियंका जरूर आगे करेंगी, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट आगे रहे थे। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी साक्षी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट को हमेशा ही साक्षी अपना समर्थन देती चली आई हैं, और ऐसे में अगर सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की मांग की जा रही है, तो क्या इस बार उनका मुख्यमंत्री बनना तय नजर आ रहा है आपको? देखिए मुख्यमंत्री बनने की अगर हम बात कहें तो इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री बनना, बिल्कुल ये काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है यहाँ पर। जितना आसान शायद सचिन पायलट भी समझ रहे होंगे, मुख्यमंत्री बनना उनके लिए आसान नहीं रहा है कभी भी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे जैसे कि समर्थन की बात है, तो हमेशा हर किसी का एक अपना समर्थन होता है किसी के लिए, तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए शुरुआत से रहा, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता होने के साथ साथ एक ईमानदार नेता भी हैं। कांग्रेस में हमेशा एक परिवार की तरह समझा, चाहे उन्हें कितना ऑफर दूसरी पार्टियों से आया, कितना भी दूसरी पार्टियों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से सचिन पायलट ने यहाँ पर अपने परिवार की तरह ईमानदारी दिखाई है। यहाँ पर पूरी उन्होंने कोशिश की है कि इस परिवार में हमेशा अपना सहयोग करें, और किया भी, लेकिन कभी भी उस परिवार ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य नहीं समझा। ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी जो इच्छा इतने सालों से रही, कभी उसे पूरी करने की सोची भी नहीं। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए इस पड़ाव पर वो पहुँच चुके हैं, वहाँ पर भी इतना समय लग रहा है निर्णय लेने में। आप देखिए सोनिया गांधी कितना समय लगा रही हैं, अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद भी अभी तक उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो क्या सचिन पायलट बनेंगे नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, बहुत मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रास्ता उनके लिए साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से गहलोत के कुछ नेता मुलाकात कर रहे हैं सचिन पायलट से, उससे लग रहा है कि शायद कुछ तो खिचड़ी यहाँ पर पक रही है। साक्षी, हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि अब सचिन पायलट रैली निकालना शुरू करने वाले हैं, कल से उनकी रैली शुरू होने वाली है, और ऐसे में उनकी रैली का अब क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ पर वो उनका काम अब बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है और सचिन पायलट दिन पर दिन आगे बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं, तो आपको अब क्या लगता है, क्या यहाँ पर वो असर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की कमान अपने हाथों में वो लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और अब सचिन पायलट इस कमान को अपने हाथों में लेकर ही रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से नेताओं का समर्थन मिल रहा है, और वो नेताओं का समर्थन आपको क्या लगता है बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चलकर भी? क्योंकि प्रताप सिंह से उन्होंने मुलाकात की, और प्रताप सिंह ने उनके साथ काम भी काफ़ी किया, उनकी तारीफ की है, और उन्होंने कहा इस मुलाकात के बाद राजस्थान में माहौल और भी अच्छा हो गया है। बिल्कुल, गहलोत के नेता प्रताप सिंह खचरियावास से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इसी बीच देखिए समर्थन की बात है तो हमेशा उनके पास समर्थन रहा है। अब भी अचानक से गहलोत गुट से समर्थन नहीं आया, वो थोड़ी सी शौक वाली बात है कि अचानक से क्या हुआ कि वो उनसे जो है उन्हें उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है या जो भी है। लेकिन हमेशा से देखा गया कि चाहे ऑफर आए किसी पार्टी से या कुछ भी आए, हमेशा सचिन पायलट छोटी से छोटी जिम्मेदारी कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से निभाते हैं। इस बार भी चाहे जो भी जिम्मेदारी आई, प्रचार प्रसार, रैली निकालने की, देखिए फिर खड़े हो गए हैं, तो उन्हें वो मौका मिले ना मिले, परिवार के लिए हमेशा काम करेंगे। और ऐसे नेता को बीजेपी को भी ज़रूरत है और पार्टियों को भी ज़रूरत है, ऐसे नेता की जो पार्टी छोड़कर नहीं जाते, जिम्मेदारी हमेशा निभाते हैं, चाहे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिली हो, कोई भी जिम्मेदारी मिली हो, वो काम करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही सहयोगियों ने अपनी बात रखी है। सचिन पायलट को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो गहलोत गुट के 102 विधायकों में से 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं। डंके की चोट पर अब वह कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्हें समर्थन लगातार मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार सचिन पायलट ही होंगे। साल 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे और जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। लेकिन साल 2020 में जो बगावत हुई, जिसके चलते उन्हें डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और उसी बगावत के चलते आज कहीं ना कहीं सचिन पायलट सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आप भी यहाँ पर अपना समर्थन दे सकते हैं सचिन पायलट को, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर हमारे सहयोगी की राय मशवरा पसंद आता है तो आप भी यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के बारे में आप भी यहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।